दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 27वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट जी का 27वां सवाल है। द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है, द्विघात समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी पे सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। ये क्या दे दिया है दोस्तों, द्विघात समीकरण दिया है। कितना दिया है, तो दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर क्या दिया है, 0। क्या कह रहा है, विवेचक निकालने के लिए। विवेचक मतलब क्या है, d बराबर क्या है, वाट। d का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a बराबर क्या होता है, a बराबर होगा √2। क्यों, क्योंकि a का मान होता है x² का गुणांक, जो कि यहाँ कितना है, √2 है। फिर किसका मान निकालेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, 7। 7 क्यों होगा, क्योंकि x का गुणांक होता है और x का गुणांक यहाँ कितना है, 7 है। और c का मान कितना होगा, तो c का मान होगा 5 √2। क्यों, क्योंकि यह अचर पद है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, विवेचक बराबर होता है, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसे जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, सीधा सूत्र एक नंबर में पूछ दे देगा। इसे विवेचक कहेंगे, इसका एक और नाम है विवितकर और इसका इंग्लिश क्या नाम है, डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं। तो विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब आइए d का मान निकालते हैं। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, b²। b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 7। तो यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों, माइनस 4 कितना है, 4 है तो 4, चूंकि सूत्र में है, अब माइनस भी सूत्र से आ गया है। a का मान कितना है, √2 है, तो यहाँ से हो जाएगा √2 गुणे c का मान कितना है, तो c का मान है 5 √2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 गुणे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, √2 है और √2 है, और हम लोग जानते हैं, सदियों से जानते हैं, √2 गुणे √2 क्या होता है, तो होता है 2 होता है। तो क्या होगा यहाँ दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए, √2 क्या है, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 दूना ही 40, तो 49 अब माइनस कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 9 आ गया। क्योंकि 49 में से 40 घटेगा तो कितना आ गया, 9। तो d का मान कितना आ गया, तो d 9 आ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि विवेचक भी ज्ञात करें। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि d क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से, इसलिए क्या होगा, इसलिए हो जाएगा मूल वास्तविक और समान होगा। अतः इस द्विघात समीकरण का विवेचक 9 है तथा मूल वास्तविक और असमान है। तो दोस्तों मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। तो दोस्तों मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। इस द्विघात समीकरण का विवेचक 9 है तथा मूल वास्तविक और क्या है, तो असमान है। आपको ध्यान रखना होगा, क्यों, क्योंकि d क्या है, 0 से बड़ा है, d का मान 9 आ गया है, इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, असमान होगा। तो दोस्तों इसे क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।